हेलो बच्चों, आप सबों को पता होगा कि 13 अप्रैल 2023 को झारखंड बोर्ड क्लास 8 का वार्षिक परीक्षा ले रही है और इसके लिए जैक बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं। और आज की वीडियो में हम लोग उसी मॉडल क्वेश्चन में से विज्ञान के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन को हल करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ निर्देश दिया हुआ है। आप निर्देश को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए निर्देश है। सबसे पहला निर्देश है वो है कि आप अपना रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का जो सीटिंग है, विषय है, सारा कुछ OMR पर बढ़िया से लिखेंगे। और आपका जो एग्जाम होगा उसमें 50 प्रश्न रहेंगे जो कि आपका मल्टीपल चॉइस रहेंगे। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 में से एक उत्तर आपका सही होगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। मतलब 50 क्वेश्चन है, एक अंक का है, तो कुल मिलाकर के 50 नंबर का क्वेश्चन आपको होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया कब? ऑप्शन है 1990, 72, 73, 2007-8 शुरू नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी, 1972-73। 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो कि बाघों के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? देखिए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन है चांदी, पारा, सोडियम और सोना। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम। देखिए सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसे धातु हैं जिनको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने ये है चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन क्या है? लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है क्रोमियम। क्रोमियम जो है वह एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग दूसरे धातु के ऊपर परत चढ़ा करके उसे चमकीला बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, क्रोमियम। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो संचरणीय रोग मतलब जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं। और संचरणीय रोग का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है हमारा घरेलू मक्खी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो देखिए जंतु 2 तरह के होते हैं, अंडप्रजक और जरायुज। अंडप्रजक जिसका जन्म अंडे से होता है और जरायुज जिसका जन्म अंडे से नहीं होता है। तो यहाँ पर है कौन सा जंतु जरायुज है? देखिए मनुष्य जो है वह जरायुज है क्योंकि मनुष्य का जन्म अंडे से नहीं होता है ना। इसकी एक विशेष प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत मनुष्य का जन्म होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मनुष्य। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन है शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा स्थिर विद्युत बल। बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, 7 का बी। अब देखिए आठवां प्रश्न है निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? देखिए किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? और ऑप्शन है लकड़ी, केरोसिन, LPG, हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन में क्या है? इनमें कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ठीक है, तो देखिए गुणसूत्र जो होते हैं वो एक होता है XX और एक होता है XY। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो गुणसूत्र है वह नर के लिए है? तो ध्यान रखिएगा XY जो गुणसूत्र है यह नर के लिंग का निर्धारण होता है XY से, और XX जो होता है वो होता है उसमें स्त्री का यानी कि मादा का लिंग का निर्धारण। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए, 9 का ए, XY। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सही। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन खरीफ फसल का उदाहरण है। तो देखिए मौसम के आधार पर फसल बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल, है ना। तो इसमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने क्या है? गेहूं, चना, आलू और धान। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा धान। धान जो है वो खरीफ फसल है, बाकी गेहूं, चना जो है ये सब रबी फसल है ना।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में अभी कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 12 का ए, 8 ग्रह अभी सौर परिवार में हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, घर्षण हमेशा, ऑप्शन है हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक और ना लाभदायक है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 13 का डी, क्योंकि घर्षण जो है कहीं पर हमारे लिए लाभदायक भी होता है और कहीं पर हमारे लिए हानिकारक भी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो देखिए पैराशूट जो बनाया जाता है उसमें नायलॉन का रेशा उपयोग होता है, क्योंकि नायलॉन का जो रेशा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, और हल्का भी होता है। तो पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन के रेशे का उपयोग करते हैं। तो 14 का भी सही उत्तर हो गया। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, मानव के कानों के लिए श्रव्यता फ़रास है। श्रव्यता फ़रास का मतलब हुआ कि कहाँ से कहाँ तक मनुष्य कितने हर्ज से कितने हर्ज तक के ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, उसे ही हम लोग कहते हैं श्रव्यता फ़रास। और ये होता है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक, है ना। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। देखिए ए नंबर पर इसका ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा आपका ए, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? किस यंत्र के उपयोग से, यंत्र का हमें नाम देखना है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है रिएक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भूकंप लेखी। तो भूकंप लेखी जो होता है उससे हम लोग भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो विश्व तापन का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो ये जो ऑप्शन डी है यह सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, जिससे विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, संकटापन्न प्रजाति है। संकटापन्न प्रजाति का मतलब होता है वो सी प्रजाति जिसका अस्तित्व संकट में है, वो विलुप्त हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिए घोड़ा, गाय, कुत्ता और बाघ। तो बाघ जो है वो संकटापन्न प्रजाति है, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 18 का डी। उसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो देखिए कोशिका में मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। 19 का सी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग होता है, क्लोरीन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 20 का बी आंसर सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम। तो विश्व में जो सबसे पहले प्रतिजैविक आया था, एंटीबायोटिक आया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पेनिसिलिन। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? आप सभी जानते होंगे कि पानी, जिसको हम लोग रासायनिक सूत्र होता है H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो होता है 2:1। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 22 का ए, 2:1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो जनन अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। द्विखंडन विधि से जो जनन होता है वह किस में होता है? तो वह होता है अमीबा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमीबा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। गहराई जितना ज़्यादा होगा द्रव का दबाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलोजूल प्रति केजी, किलोजूल प्रति केजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, किलोजूल प्रति केजी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, किशोरावस्था की उम्र है। किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? लगभग 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 26 का ए। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है? वो होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 27 का डी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं हार्टिकल्चर। फूल, फल और सब्जी को बड़े पैमाने पर उगाने की प्रक्रिया जो है उसका नाम है हार्टिकल्चर, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 28 का बी। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं? किस ग्रह को? तो शुक्र को हम लोग कहते हैं प्रभात तारा या संध्या तारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 30, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम लगता है? तरल घर्षण मतलब हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। तो किस तरह की आकृति पर? तो नौकाकार जो आकृति होती है उसमें तरल घर्षण सबसे कम लगता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होगा उसको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय, माने जीवों के द्वारा जिसको निम्नीकरण कर सकें वो हो गया जैव निम्नीकरणीय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आकर्षण, 33 का ए, ठीक है। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों उत्तरदायी है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों, ठीक है, 34 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। ऑप्शन नंबर ये है आपका डी, तो 35 का ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 36, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है वैसा ईंधन जिसका जो बना हो जीव जंतुओं के अवशेषों से। तो इसका उत्तर होगा कोयला। कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है। तो 36 का ऑप्शन हो गया डी सही। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य के बीच जो खाली संरचना होती है उसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, और ये है रिक्तिका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो वैसे तो बहुत सारे अधातु हैं, है ना। अब यहाँ ऑप्शन क्या क्या है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, उसके बाद सोडियम और पारा। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, श्वेत फास्फोरस जो होता है वह कमरे के ताप पर भी हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज जो है वो सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी। इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, किस चीज़ का संकेत करता है भाई ये? तो ये है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था? देखिए क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है तो विश्व में सबसे पहले एक भेड़ का क्लोनिंग किया गया था और उसका नाम था डॉली। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब देखिए तरल क्या है? तो देखिए एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, है ना। तो ठोस अलग हो गया और द्रव और गैस को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं तरल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्रव एवं गैस दोनों। तो द्रव और गैस को हम लोग कहते हैं तरल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 42 का बी, द्रव एवं गैस दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। देखिए विद्युत उपकरण में अगर आग लगती है तो उसे हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं क्योंकि पानी से बुझाने पर विद्युत के झटके लग सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा जो अग्निशामक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 43 का सी। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? देखिए लड़कों का जो गला होता है उसके सामने एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल या कंठमणि। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 44 का ए। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में होते हैं 7 रंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 में है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फसल, है ना। तो 46 का हो जाएगा बी, एक जगह पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधों को जब उगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फसल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो दूरी का बहुत सारा इकाई होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, है ना। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को, जो कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी होती है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, है ना। तो 47 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर, तो घर्षण जो होता है चिकने सतह पर कम लगता है और रुखड़े सतह पर अधिक लगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अधिक होता है। 48 का सही उत्तर है ए। अब देखिए 49 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो पॉलिस्टर, सेल्यूलोज, एक्रेलिक, नायलॉन। तो इसमें से देखिए जो बी नंबर है सेल्यूलोज, यह एक प्राकृतिक बहुलक है। बाकी पॉलिस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन जो है ये कृत्रिम बहुलक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन है कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं। तो देखिए जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे हम लोग कहते हैं शोर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और जो ध्वनि सुनने में प्रिय लगती है उसे हम लोग संगीत कहते हैं। तो यहाँ पर है अप्रिय, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी, शोर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस मॉडल क्वेश्चन के 50वें क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ लें। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।